नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में अब हम आगे की चर्चा करेंगे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था कि राउट प्लानर कैसे करता है, जो अभी करंट में मैंने कोड कर रखा है। आगे हम बात करते हैं कि विजिट्स की रिपोर्ट कैसे दिखती। तो ये देखिए, यहाँ पे विजिट रिपोर्ट दिख जाएगी। एडमिन में आप जब भी लॉगिन करेंगे, इस विजिट रिपोर्ट में जहाँ जहाँ भी सेल्समैन जाता है, जहाँ किसी भी जगह पे जाता है, तो उसकी रिपोर्ट इस प्रकार से यहाँ पे दिख जाएगी। तो आप यहाँ पे इजीली रिपोर्ट देख सकते हैं उसकी। लेकिन मेन मकसद हमारा इस वीडियो का है कि बाकी के और क्या फीचर मिल जाते हैं राउट प्लानर के अंदर सेल्समैन को, तो हम उस पर ही बात करने वाले हैं। तो अगेन मैंने जो सेल्समैन लॉगिन किया हुआ था, ये एज इट इज वही लॉगिन है अभी। तो हम सबसे पहली बात करते हैं हाउस विजिट की। तो हाउस विजिट का फीचर ये है कि कस्टमर को आपने कोई रूट प्लान करके नहीं दिया हुआ है। उसकी 50 पार्टी है, वो 50 पार्टी के यहाँ पे कहीं पे भी जाता रहता है अपने हिसाब से। कभी वो ए पार्टी के पास चला गया, कभी बी पार्टी के पास चला गया। तो उस कंडीशन में भी आप इस चीज को ट्रैक कर सकते हैं कि आज ये कितने पार्टियों के पास गया। ठीक है, तो क्या होगा कि आपका जो सेल्समैन है इस रिपोर्ट को ओपन कर लेगा। यहाँ पे उस सेल्समैन की सारी पार्टीज उसको दिखने लग जाएगी और वो किसी भी पार्टी पे क्लिक करके चेक इन कर सकता है। सपोज करिए कि वो गया ये देवेंद्र इंफोटेक के पास में, तो उसने इस पे क्लिक किया, इंटायर रो क्लिकेबल है। यहाँ पे एक छोटा सा पॉपअप ओपन हो जाएगा। लेकिन इसमें एक शर्त यह है कि इस पार्टी के जियो फेंसिंग से वो 100 मीटर के रेडियस में होना चाहिए। अगर वो 100 मीटर के रेडियस से बाहर जाता है तो वो इस रो पे क्लिक नहीं कर पाएगा, रो एरर शो करेगी। तो मान लो ये इस पार्टी के पास में गया, पार्टी से क्या बात हुई, मान लो पार्टी ने बोला कल आना, है ना, या जो भी पार्टी ने बोला, इसको जो भी बातचीत हुई यहाँ पे उन्होंने कैप्चर करी। अगर आप चाहते हैं कि वो वहाँ की कोई फोटो कैप्चर भी करे, तो जैसे ही वो कैप्चर फोटो पे क्लिक करेगा तो होगा क्या कि उसका जो पर्टिकुलर बैक कैमरा है वो ओपन हो जाएगा। अभी की कंडीशन में मैं आपको दिखाने के लिए जो वीडियो है वो डेस्कटॉप में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जिससे कि आपको इजीली सारी चीजें मैं समझा सकूँ। तो फोन में उसका कैमरा ओपन हो गया, उसने यहाँ पे कंफर्म विजिट किया। जैसे ही कंफर्म विजिट करेगा, ये जो डेटा है ये ऑटोमेटिक सिस्टम के अंदर सेव हो जाएगा और एडमिन को इसकी एक रिपोर्ट दिख जाएगी। ठीक है, अब ये तो हो गया जैसे इसने सेव किया। अब सेव करने के बाद में आप अगर ऊपर देख रहे होंगे तो एक नया पॉपअप आया। नया पॉपअप इसलिए आया कि मान लो कि कस्टमर के यहाँ पे गया और उसने बोला कि तुम एक काम करना, 5 बजे आना, 6 बजे आना, कल आना, ऐसा बोल दिया। तो वो क्या करेगा कि उसने यहाँ पे विजिट किया। विजिट करने के बाद में यहाँ इसने डाल दिया कि कस्टमर ने मुझे बोला 6:51 पे आना। तो उसने यहाँ पे 6:51 डाल दिया और उसने यहाँ पे इसको सबमिट कर दिया। सबमिट करते ही ये ऊपर नोटिफिकेशन देने लग गया है कि इसको इस कस्टमर के यहाँ पे जाना है। ठीक है, ऊपर देखिए, ड्यू विजिट क्यों हो गई है? क्योंकि ये कस्टमर के यहाँ गया, कस्टमर इसको नहीं मिला या कोई भी कारण हुआ, उसकी दुकान पे भीड़ हुई, इसने बोल दिया कि भाई तू 2 घंटे बाद आना, तो ये यहाँ पे ऊपर दिखाने लग गया। एक चीज ये बिल्कुल एकदम मैंने क्लियर कर दी कि ये काम कैसे करता है। अब हम आगे आते हैं कि मान लो ये इस कस्टमर के यहाँ पे गया, दूसरे कस्टमर के यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेगा, आउट ऑफ द रेंज का मैसेज आएगा। अगर आपका सेल्समैन किसी दूसरी लोकेशन पे है और वो किसी दूसरी लोकेशन की पार्टी का विजिट करना चाह रहा है तो वो विजिट नहीं कर पाएगा। किसी पे भी वो क्लिक करेगा, ये देखिए, क्योंकि मैंने किसी की भी जियो फेंसिंग नहीं कर रखी, किसी की दिल्ली की, किसी की अहमदाबाद की इन पार्टियों की, तो वो कर ही नहीं पाएगा। अब देखिए, इस पार्टी पे कर पाएगा, अच्छा ये भी मेरी आउट ऑफ लोकेशन है, नहीं कर पाएगा। देखिए, तो ये पर्टिकुलर पूरा का पूरा हमारा काम करता है हाउस विजिट। अब मान लो इस पार्टी के पास में ये दोबारा जाएगा ना, तो ये दोबारा यहाँ पे जा सकता है। मान लो इसको 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद इस पार्टी के पास में, क्योंकि जिसका जियो फेंसिंग मैच होगा वहां विजिट कर सकता है, जिसका जियो फेंसिंग मैच नहीं होगा वहां विजिट नहीं कर सकता। अब हम बात करते हैं आगे की। ये यहाँ पे यूर हाउस विजिट में इसको रिपोर्ट दिखेगी पूरी की पूरी की, ये कब कब गया। देखिए, आज की मैंने डाला, आज की दिख गई। अगर मान लो इसको बहुत पुरानी रिपोर्ट चाहिए तो ये सारी पुरानी रिपोर्ट दिख गई। ठीक है, ये यहाँ सारी दिख गई, कहाँ कहाँ ये गया था। तो आपके पर्टिकुलर सेल्समैन को पूरी एक रिपोर्ट भी दिख जाएगी कि वो कहाँ कहाँ गया, कहाँ कहाँ नहीं गया। वो फालतू के आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकता। उसके बाद में यहाँ पे एडमिन को भी रिपोर्ट दिख जाएगी। ठीक है, सॉरी मैं गलत रिपोर्ट में आ गया था। ये यहाँ पे
ये आ गया यहाँ पे डेटा, ठीक है। तो ये यहाँ पे एडमिन को भी एक रिपोर्ट दिख जाएगी कि ये कहाँ कहाँ गया था। उसके बाद की हम आगे की बात करें, वापस मैं यहीं आ जाता हूँ। तो सेल्समैन का एक फीचर मैंने आपको बता दिया हाउस विजिट का। दूसरा है फ्री हैंड का। फ्री हैंड के अंदर क्या होता है कि आपके सेल्समैन की कोई पार्टी निर्धारित नहीं है, कोई लोकेशन निर्धारित नहीं है। आपने बोल दिया कि आज भोपाल जाना है, इंदौर जाना है, दिल्ली जाना है, मुंबई जाना है और तुमको बस घूमना है, दुकानों पे जाना है, उनसे बात करनी है, फिर दूसरी दुकान पे जाना है, तीसरी, यानी मार्केट में जो सेल्समैन घूमते रहते हैं। उसके लिए हमारे पास में ये फीचर है पर्टिकुलर कि जैसे ही आपका सेल्समैन कहीं भी जाएगा, जाने के बाद में वो दुकान से बाहर निकला या दुकान के अंदर ही बैठा हुआ है, उसने उस दुकान का नाम सर्च किया। तो क्योंकि मैं आज घर पे ही हूँ तो मैं मेरे जो कॉलोनी है उसका नाम सर्च कर रहा हूँ। मे भी कोई मेरे 100 मीटर या 300 मीटर के रेडियस के अंदर कोई अगर शॉप हो तो वो यहाँ पे आ जाएगी, क्योंकि एक्चुअली ये जियो फेंसिंग से चलता है। तो मे भी मतलब अगर कोई शॉप मैच नहीं होगी तो नहीं आएगी। यहाँ पे मैं सर्च करने की कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन मे भी मतलब कोई शॉप नहीं आ रही है। तो अगर आपका सेल्समैन उस रेडियस में रहेगा तो उस दुकान का नेम आ जाएगा। उसने यहाँ उस दुकान का नेम डाला, अगर नेम नहीं आ रहा तो वो ऐसे नेम डाल सकता है। उसके बाद में यहाँ पे उसने लिख दिया कि उनसे क्या बात हुई, क्योंकि कस्टमर से बातों का वो भी विवरण भी रखना जरूरी है कि इनसे पास्ट क्या क्या बात हो रखी है, ठीक है। तो जो भी कस्टमर से बात होगी आपके सेल्समैन ने यहाँ डालना। फोटो अगर आपको कैप्चर करवाना हो तो फोटो वही है कि कैप्चर करके उसने यहाँ अपलोड कर दिया, फोन के अंदर कैमरा ओपन हो जाएगा और उसने विजिट को सबमिट कर दिया यहाँ से। वैसे ही ये फॉर्म उसके सामने दिन भर खुला रहेगा, बस उसको विजिट करना है, प्लेस का नेम डालना है, कौन सी वो दुकान पे गया था, और उसके बाद में क्या बात हुई, फोटो आपको लेनी है, लीजिए। आप इसको रिक्वायर्ड अनरिक्वायर्ड एडमिन की सेटिंग से कर सके। ये मामला बिल्कुल एकदम दिन भर चलता रहेगा जब भी वो घूमता रहेगा। इससे क्या होगा कि आपके पास में एक डेडिकेटेड रिपोर्ट हो जाएगी उस सेल्समैन की कि वो कहाँ कहाँ गया है और उसकी लोकेशन, यानी कि ऐसा नहीं है वो कुछ भी डाल दे शॉप का नेम, आपको उसकी करेक्ट लोकेशन यहाँ पे मिल जाएगी YGPS। तो ये यहाँ पे आपको उसकी एक करेक्ट लोकेशन मिल जाएगी और ये लोकेशन क्या थी, चेक इन उसने कहाँ पे किया, किस एड्रेस पे किया, ठीक है, उसके लैंगिट्यूड लेटीट्यूड XYZ इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। इससे क्या होगा कि सेल्समैन का पूरा एक ट्रैक रहेगा कि वो कहाँ गया कहाँ नहीं गया, हर एक चीज़ का। तो वो फ्री हैंड भी जा सकता है। अभी हमारे पास में पर्टिकुलर इसके अंदर इतने ही फीचर हैं कि वो पार्टी वाइज भी जा सकता है, फ्री हैंड भी जा सकता है। और एक अटेंडेंस का फीचर है। अटेंडेंस का मतलब ये हो गया पर्टिकुलर कि आपका सेल्समैन मान लो मार्केट में जाता है, उसने डे स्टार्ट कर दिया, डे स्टार्ट यानी उसने वर्किंग स्टार्ट कर दी, और उसके बाद में दिन भर अगर वो एप्लीकेशंस को यूज करेगा तो ये ऑटोमेटिक उसके हर 10 मिनट के जो कोऑर्डिनेट्स है उसको रिकॉर्ड करेगी कि ये कहाँ कहाँ जा रहा है, कहाँ कहाँ नहीं जा रहा है, हर 10 मिनट के। और उसके बाद में ये आपको एक रिपोर्ट मिल जाएगी। इसको लगभग हम बोल सकते हैं कि एक आपकी जो सेल्समैन की अटेंडेंस रिपोर्ट है वो आपको ऐसे मिल जाए। देखिए अभी आज की तारीख में 17/5 को ये मयूर आर्य एक ही यहाँ पे लॉगिन है। इसको मैं यहाँ पे चेक करता हूँ तो यहाँ पे हिस्ट्री के अंदर एक ही आ रहा है क्योंकि मैंने जस्ट चेक इन किया है। वैसे ही आपको अगर पुराना डेटा देखना है तो आप पुराना यहाँ से फिल्टर लगा सकते हैं। जैसे मुझे बहुत पुराना देखना है तो ये मेरे पास बहुत पुराना डेटा भी आ गया। ये देखिए यहाँ पे 2 हिस्ट्री है कि एक बार इसने चेक इन किया था, चेकआउट किया था, बीच में भी हर 10 मिनट के अंदर ये उसको ट्रैक करता रहता है। तो इसके सारे फीचर आप इस प्रकार से अभी यूज कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही था, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।